सालों पहले एक रहस्यमयी संत ने हिमालय की एक गुफा में एक अमूल्य खजाना छिपाया था। यह खजाना केवल वही पा सकता था जो उसके रहस्यों को समझे और उसकी कठिन परीक्षाओं को पार करे। ये कथा एक निडर खोजी अर्जुन राठौर की है, जो अपने जीवन के सबसे खतरनाक सफर पर निकलता है। अर्जुन राठौर एक साहसी खजाना खोजी था। उसे पुरानी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। एक दिन उसे एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक पुराना मानचित्र मिला। इस मानचित्र में राजा विक्रमादित्य के खोए हुए खजाने का संकेत था। यह खजाना हिमालय के काले पर्वतों के बीच स्थित था, जिसे पाने के लिए कठिन परीक्षाओं और रहस्यमयी पहेलियों को हल करना था। अर्जुन को ये एहसास हो गया कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होगा। अर्जुन ने अपने 2 साथियों को बुलाया। कैप्टन विक्रम, भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी, अली, एक कुशल चोर और ताले खोलने का माहिर। वे तीनों यात्रा के लिए तैयार हुए, लेकिन उनके दुश्मन भी थे। रॉबर्ट डेविडसन, एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, भी इस खजाने के पीछे था। उसे जैसे ही इस मानचित्र का पता चला, उसने अर्जुन और उसकी टीम को खत्म करने की योजना बनाई। अर्जुन और उसकी टीम जब हिमालय की ओर बढ़ी तो सबसे पहले उन्हें एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। तापमान -20 डिग्री था और खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही थीं। एक रात जब वे एक गुफा में रुके तो उन पर भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। अर्जुन और विक्रम ने अपनी बंदूकों से उनका मुकाबला किया। आखिरकार वे भेड़ियों को भगाने में सफल हुए, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। गुफा में छिपे प्राचीन योद्धाओं के भूत। ये वे योद्धा थे जो राजा विक्रमादित्य की रक्षा के लिए मरे थे। उन्होंने अर्जुन की टीम पर हमला कर दिया। गुफा के अंदर उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली, जिसकी आंखों में नीलम जड़े हुए थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने लालच किया वह नष्ट हुआ, जिसने बुद्धि से काम लिया वही आगे बढ़ा। रॉबर्ट डेविडसन भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। जैसे ही उसके आदमियों ने नीलम निकालने की कोशिश की, गुफा हिलने लगी और चारों ओर से भयंकर आग निकलने लगी। रॉबर्ट के आदमियों में से आधे जलकर खाक हो गए। अर्जुन ने ध्यान से देखा और समझ गया कि अगर मूर्ति की आंखों को एक विशेष कोण से दबाया जाए तो गुफा का रास्ता खुल सकता है। उसने वही किया और एक गुप्त द्वार खुल गया। अब उन्हें मौत की सुरंग पार करनी थी। इस सुरंग में हजारों विषैले तीर स्वचालित रूप से चल रहे थे। अर्जुन ने अपनी गणना की और सही समय पर कूदकर पहले तीरों से बच निकला। अली ने अपनी चतुराई से रस्सियों का उपयोग किया, जबकि विक्रम ने अपनी सेना की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही वे पार करने वाले थे, रॉबर्ट और उसके बचे हुए लोग भी पीछे आ गए। यहाँ एक जबरदस्त गन फाइट हुई। गोलियां चारों ओर उड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पिस्टल से रॉबर्ट के सबसे खतरनाक आदमी कार्लोस को मार गिराया। अंत में अर्जुन और उसकी टीम सफलतापूर्वक सुरंग पार कर गई, लेकिन रॉबर्ट ने कसम खाई कि वह उनका पीछा करेगा। अब अर्जुन और उसकी टीम खजाने के सबसे करीब थी। एक विशाल महल जैसा परिसर उनके सामने था, लेकिन इस महल के द्वार पर अमर रक्षक था, एक 10 फीट लंबा सुनहरे कवच वाला योद्धा जो किसी को भी खजाने तक नहीं जाने देता था। अर्जुन और विक्रम ने उस पर हमला किया, लेकिन हर वार को वह आसानी से रोक रहा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि एक ही वार में पहाड़ टूट सकता था। तभी अली को पांडुलिपि में लिखे एक वाक्य का ध्यान आया, केवल आत्मा की शक्ति ही इसे हरा सकती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। तभी उसे समझ में आया कि ये योद्धा केवल उनके डर पर हमला करता था। उन्होंने हथियार फेंक दिए और आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपनी निडरता दिखाई, अमर रक्षक धीरे धीरे गायब हो गया। खजाने के कक्ष में सोने, हीरे और नीलमों से भरे बक्से रखे थे, लेकिन उनके बीच में एक रहस्यमयी किताब भी थी, जिसमें प्राचीन ज्ञान और अनगिनत शक्तियों के रहस्य लिखे थे। अर्जुन को समझ में आ गया कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि ये ज्ञान था। तभी रॉबर्ट वहां पहुंचा और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, वो जलकर राख हो गया। अर्जुन और उसकी टीम ने कुछ कीमती धातुएं और किताब को उठाया और महल से बाहर निकल गए। जब वे वापस भारत लौटे तो अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस ज्ञान को छिपाकर नहीं रखेगा। उसने इसे दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सकें। उधर विक्रम ने सेना में वापस जाने का फैसला किया और अली ने एक नया जीवन शुरू किया। अर्जुन को पता था कि ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत थी।